हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लास्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में कि मल्टीपल तरह के हम प्लास्टिक को एनालाइज करते हैं, मल्टीपल प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं, बट उनको कैसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किया हुआ है, यानी कि जो भी केमिकल्स बनते हैं विद द फॉर्म ऑफ केमिकल की वजह से हम प्लास्टिक को बनाते हैं, वेदर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेदर इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट उनको कैसे एनालाइज किया, उनको माइक्रोस्कोपिक के लेवल पे उन्हें एनालाइज किया जाता है उनके स्ट्रक्चर्स को। बट वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम डेली लाइफ में नहीं देख सकते और ना ही उन्हें समझ सकते। तो उन स्ट्रक्चर्स को और उन केमिकल बॉन्डिंग को, इंट्रैक्शन को हमने कुछ इस तरह डायनामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है वो हम माइक्रोस्पेस एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे प्लास्टिक का मॉलिक्यूल्स या कोई भी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे बनता है। ये सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे एग्जम्पशन हैं, ये रियलिटिक नहीं होते। इनको हमने एनालिसिस, इनकी केस को स्टडी करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह डायनामेटिकली इन्हें रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि हम और आने वाले फ्यूचर्स को कैसे हम उसको स्टडी करके, कैसे उनको एनालाइज करके कौन से इनोवेटिव आइडिया रखकर हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसा कभी होता नहीं है, बट इन सबको समझने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए हमने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर करके देखिए। आपको जो सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम प्लास्टिक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये किसी भी प्लास्टिक का हो सकता है, कोई आइडेंटिफाई नहीं है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिया गया है। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस स्ट्रक्चर को पहले गौर करके देखिए। इस स्ट्रक्चर में आपको एक सी कलर दिखाई दे रहा है, एक सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम कार्बन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ हमारी ऑल जो प्लास्टिक्स है वो हमारी कार्बन से बनी होती है। जो मेन इंग्रेडिएंट है प्लास्टिक के बनने को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, सिलिकॉन, ये सारे की सारी चीज़ें होती है जिससे हम प्लास्टिक हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप जो देख रहे हैं जो सी बना हुआ है, इसको हम कार्बन बोलते हैं। और कार्बन की वजह से इतनी सारी बॉन्डिंग्स होती हैं, क्योंकि इस अर्थ पर अगर कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करता है, यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, वो हमारा कार्बन। इनफैक्ट हमारी जो बॉडी है वो भी कार्बन से बनी हुई है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर भी कई तरह की प्लास्टिक भी निकाली जा सकती है उन हमारे केमिकल से ड्राइव करके। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जो सी और एच को जोड़ती है, जो सी और ओ को जोड़ रही है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो जो स्ट्रिप है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। वो बॉन्ड जिसे हम अट्रैक्टिव बॉन्ड बोलते हैं, इसकी वजह से प्लास्टिक के मल्टीपल फॉर्म डेवलप होते हैं। ये बॉन्ड जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम, जिसे हम वान डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस की वजह से हमने चीज़ को डेवलप करते हैं, इन प्लास्टिकों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैंने इसका भी बहुत सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ वान डेर वाल फोर्सेस और क्यों प्लास्टिक मल्टीपल टाइम मोल्डेबल एंड रिसाइकलेबल होती है। चलिए अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, जो बॉन्ड है ये हमारा मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगा हुआ है, इसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, जो इस प्लास्टिक को होल्ड करके रखता है। ये बॉन्ड को हमने एक कंसेप्ट को समझा है, बट ये बॉन्ड हमें कभी देखा नहीं, इसको ड्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया है कि स्टडी करने के लिए। चलिए अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। आप जो ये सी देख रहे हैं और जो ओ देख रहे हैं, ये हमारा ऑक्सीजन है, ओ फॉर ऑक्सीजन, जो आपके इस कार्बन से कनेक्ट है। आप गौर करके देखिए, जो कार्बन और हाइड्रोजन से कनेक्ट है। कुछ दो स्ट्रिप देख रहे हैं आप, वो भी हमारा बॉन्ड है, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, ये सब होती है। ये सारे के सारे बॉन्डिंग होती है। ये मॉलिक्यूल्स के डिपेंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हम कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, उस सबसे बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे इनकी बॉन्डिंग होती है वैसे वैसे प्लास्टिक भी डेवलप होती है। कुछ प्लास्टिक हार्ड होती है, कुछ प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, कुछ प्लास्टिक हार्ड स्टेबल दोनों होती हैं, कुछ प्लास्टिक स्टेबल भी होती है, हार्ड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बॉन्डिंग बनाती हैं। अब आप गौर करके देखिए, आपके राइट हैंड साइड पर आपके साथ एन जुड़ा हुआ है सी के साथ, वो हमारा नाइट्रोजन है। ये जो मॉलिक्यूल्स आप ये पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, और भी मटेरियल हो सकते हैं, और भी हेलोजन भी हो सकते हैं, बहुत सारे अमीन ग्रुप भी हो सकते हैं, एसिड ग्रुप भी हो सकते हैं, इन सब के फॉर्म से बनती है। बट आपको समझाने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट लिया गया है कि सी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, और जो आप देख रहे हैं वो हमारा एच है, वो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो प्लास्टिक का हेल्प करता है बनाने में, ये पूरा स्टडी है जिसकी वजह से ये सारे जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से प्लास्टिक डेवलप होती हैं। और इसके बाद जो आप आर देख रहे हैं, हमारा अमीन ग्रुप है, यानी कि इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, अनदर मटेरियल, अनदर कंपाउंड, जिसकी वजह से प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को जो चेंज करता है, या फिर कोई भी प्लास्टिक डेवलप होती है तो डिफरेंट चीज़ें एनालिसिस होती हैं। तो जितने भी होती है हमारी सारी बॉन्डिंग्स हैं, जिससे प्लास्टिक हमारी फ्लेक्सिबल, हार्ड, प्लास्टिक का मोनोमर स्ट्रक्चर बनना, प्लास्टिक को कई सारे डिफरेंट स्पीसीज बनना, कलर बनना, इन सब बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। एक बेसिक टर्म है, इसको सिर्फ हमने स्टडी करने के लिए ग्रामिकली हमने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें।
बाकी ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो पॉलीमर इंजीनियर्स होते हैं, पॉलीमर साइंटिस्ट होते हैं, वो सब चीज़ें ये सब करते हैं। बट आपको समझाने के लिए, मुझको समझने के लिए, या फिर जो भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि जो भी हमारा ये बॉन्ड है किस तरह डेवलप होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। इसकी जगह और भी मटेरियल हो सकते हैं। कुछ इस तरह प्लास्टिक के स्ट्रक्चर को हमने एनालिसिस किया है। ये प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है। सब चीज़ें जितनी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है, इनकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, जितनी भी प्रॉपर्टी डिमॉन्स्ट्रेट होती है प्लास्टिक के, जितनी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी जनरेट होती है, वो सब इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से होती है। इस पूरे फिगर को हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है प्लास्टिक को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी और सारी वीडियो जानने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट वीडियो बना रखी हैं, जहाँ हर तरह की आपको छोटी से छोटी बेसिक नॉलेज मिलेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को और खुद के समाज को, सोसाइटी को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच।